हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, प्लीज़ वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपकी ज़ोडिएक साइन का जब भी मैं रीडिंग बनाऊं, आपको मुझे ढूंढ ढूंढ के सुनने का ज़रूरत नहीं पड़े, सीधा आपके पास पहुंच जाए मेरा रीडिंग, ठीक है। और जो लोग दोबारा वापस आके मेरे को सुन रहा है, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। आपको अगर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरे नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सएप में अपने डिटेल्स भेजो और मैं अपना डिटेल्स कैसे क्या कम्युनिकेट करना है वो सब भेज दूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट कॉल मी। क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग रीडिंग वगैरह करते रहते हैं, हीलिंग करते रहते हैं, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज़, ये जनरल रीडिंग है तो पूरा का पूरा मैचिंग नहीं भी हो सकता है। जितना रेजोनेट हो उतना आपकी है, बाकी यहीं पे छोड़ दीजिए, मे बी वो किसी और की कहानी है। ओके ओके। अनदर थिंग इज़ लाइक, आपको थंबनेल देख के पता चल गया है, दिस द रीडिंग फॉर पाइसीज, मीन राशि के रीडिंग है। तो मीन राशि वालों के लिए ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है, क्या ये एक्स के साथ रियूनियन होंगे या तो फिर इन लोगों के ज़िंदगी में कोई नया प्यार आ रहा है, ठीक है। ये एनर्जी 1 to 7 अप्रैल तक का एनर्जी को कैप्चर करेंगे। 1 से 7 अप्रैल तक का आपका लव रीडिंग है ये। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऑरेकल डेक है, इससे ना लास्ट में हम लोग एक ब्लेसिंग लेंगे। इस गुड टैरो डेक से मैं 2 कार्ड लूँगी और 2 कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी इस डेक से, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाइसीज की लाइफ में कोई वापस आ रहा है पुराना प्यार, या तो फिर ऐसे ही कोई नया इंसान आ रहा है, ठीक है। इज़ इट अ न्यू फ्रेश स्टार्ट और अ रीयूनियन? चलिए, I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Please help me. Thank you so much for selecting me as your medium. Thank you so much for selecting me as your medium. I am 100% surrendered to you. Thank you. Thank you. God bless. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Okay. Spirit, please show me some good energies for Pisces. प्लीज़ मुझे 2 कार्ड दे दीजिए ताकि मुझे पता चले पाइसीज की लाइफ में कोई एक्स का रिटर्न हो रहा है या तो फिर कोई नया लव शुरू हो रहा है। टेल मी अबाउट द लव लाइफ ऑफ पाइसीज। पाइसीज की लव लाइफ बताए प्लीज़ स्पिरिट। गिव मी 2 कार्ड्स। गिव मी 2 कार्ड्स स्पिरिट। स्पिरिट प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर पाइसीज। मीन राशि के लिए 2 कार्ड दे दीजिए। 10 of fire, beautiful 10 of fire। ओह, बहुत ही टेंशन वाला माहौल है, चारों तरफ फंसे हुए ऐसा लग रहा है, जैसे झमेला चल रहा है, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। पेज ऑफ अर्थ, पेज ऑफ अर्थ। ओके, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का पेज एनर्जी। ओके ओके। 10 ऑफ फायर। 10 ऑफ फायर मतलब 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स कैसे होते हैं? चारों तरफ से घेरे हुए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ। मतलब जो भी आपका प्लान था ना, सारा प्लान कोई भी प्लान के अनुसार नहीं हो रहा है। वॉट एवर यू आर प्लानिंग, इट इज़ नॉट गोइंग, एटलीस्ट वर्क प्लेस में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। Spirit, help me to clarify 10 of fire for Pisces. Help me to clarify 10 of fire for Pisces. Help me to clarify 10 of fire for Pisces. Help me to clarify 10 of fire for Pisces. Help me to clarify 10 of fire for Pisces. Help me to clarify 10 of fire for Pisces.
कैसी बात है? Me to clarify 10 of fire for Pisces. पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया ये पूरा कंट्रास्ट? ओके 10 of fire for Pisces, 10 of fire for ए माँ क्या हो रहा है? Why so? Just a second. I'm sorry for the mess. एक सेकंड इसको लेंगे बिकॉज 9 of wands again, 9 of wands. Show me. Oh wow, the lovers. Gemini. कन्या राशि, कन्या Aries, Leo, Sagittarius. अब खुद Pisces हो, the Taurus, Virgo, Capricorn and the Sun. Okay. ये रात होती है ना, मेरी जो बर्ड है वो रात होती ही पता नहीं उसको क्या हो जाता है, उसको बक करने का मन करता है सारा दिन। तो एक सेकंड, ओके लेट्स स्टार्ट। वाओ, तिरप तिरप तरप तिप तारिप तरा, तिरप तिरप तरप तिप तारिप तरा, तारा रे रा, तारा रे रा, तारा रे रा। यहाँ पे ना मुझे बहुत मज़ा आ गया सडनली, इसलिए मैंने गाना गा लिया। क्या हुआ ना, यू आर अ वाटर साइन Pisces। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है दैट कैन बी अ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और यहाँ पे सन है, तो मुझे पक्का हो गया कि दैट पार्टनर इज लियो। और एक ऐसे लियो है आपके आसपास में, आपके पार्टनर बन के, कि ओ माय गॉड, मोस्ट पावरफुल पर्सन, मोस्ट पावरफुल, उसको जैसे मैजिक आते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है बहुत एक, मतलब देखिए आप कैसे डरे हुए हो और आपके चारों तरफ वो लियो का एनर्जी है, मतलब हाँ गिली गिली होकस फकस ऐसा चल रहा है, और आप बहुत सहमे हुए, आप ना अब भागने का जगह मिल रहा है। ओह माय गॉड, मैं मेरी वर्ड्स पता नहीं क्या हो गया, मैं कर रही हूँ। तो आप बहुत डरे हुए हो, आपको ना इस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, इस इंसान को आपने कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किए, आपने इसको वो रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट ये इसको चाहिए था, आपने नहीं दिया। यू इग्नोर्ड दिस पर्सन लाइक एनीथिंग। जैसे होता है ना अंडर एस्टिमेट करना, हट तेरे से क्या होगा, तो फालतू है। बट दिस पर्सन वॉज नेवर फालतू, ऐसा नहीं था। वो हर वक्त अपने आप को वो चैलेंज, आपका जो वो, आई थिंक यस यू पीपल आर ट्विन फ्लेम, यू नो दिस इज द लवर कार्ड इज अ ट्विन फ्लेम कार्ड। और ये ट्विन फ्लेम क्यों है, एक सेकेंड रुकिए प्लीज़। हाँ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लग नहीं रहा है, इट इज़ आई एम श्योर, जो एनर्जी मेरे सामने है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना ट्विन फ्लेम हो। लाइक ट्विन फ्लेम का मुद्दा जो होता है ना, जो मेन पॉइंट होता है वो यही है कि दोनों को ना पुश करते हैं, दोनों को
कैसे बोले उसको, जैसे दोनों को ना पोक करते रहते हैं, दोनों की गलतियां दिखाते रहते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करना, एक दूसरे को ना जैसे अगर ट्रिगर करना, थैंक यू सो मच स्पिरिट, ट्रिगर करना, एग्जैक्टली मैं अगर आपको ट्रिगर करूं और आप उसको चैलेंज ले ले और आपके अंदर का ना वो सारा एनर्जी निकलने लगेगा, गुस्से से जो भी है आप चैलेंज ले रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पाइसिस के साथ लियो का एक मैचिंग है और दोनों ही ट्विन फ्लेम है, दोनों को ना पोक करते रहते हैं, दोनों को ट्रिगर करते रहते हैं एक दूसरे को। मेरे ख्याल से जो पाइसिस है ये ग्राउंडेड एनर्जी, मतलब थोड़ा फाइनेंस की तरफ इनका झुकावट है, और ये जो है ना ये बहुत नॉलेज सीकिंग और बहुत दोनों में झगड़ा झमेला भी मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक हुआ था, एक घमासान युद्ध जिसको बोलते हैं, घमासान युद्ध हुआ था, बट नाउ एवरीथिंग इज कूल डाउन। अभी आप दोनों के अंदर एक नया बॉन्डिंग का दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी दोनों एक समझौते पे आ सकते हो, दोनों लॉजिकली कुछ एक नया स्टार्ट, एग्जैक्टली व्हील ऑफ फॉर्चून। अब दोनों का ना जिंदगी का जो पहिया होता है ना 12 से 14 साल का, वो पहिया घूम गया है, और इसीलिए जो 12-14 साल आप दोनों एक साथ रहे ना, वो एकदम कुत्ता बिल्ली जैसे झगड़ा करते थे अब दोनों, मतलब कोई किसी को सह नहीं कर पाता था, ए तू चल ऐसा टाइप का, ए तू मेरे बारे में बात कर, मेरे को पता है क्या करना है, और वो आपका ऐसे बोल रहा है, आप भी उसको बोल रहे, देयर वॉज नो रेस्पेक्ट, कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि ना एक फियर, एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड, पाइसिस जो है ना आप बहुत डोमिनेट करते थे, अभी तो वो आपको पत्ता भी नहीं दे रहा है, ऐसा टाइप का एक एनर्जी हो रहा है। दोनों को ट्रिगर करते करते कुछ एक नया शुरुआत पे आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका एक्स नहीं है, मे बी इट इज़ अ मैरिड कपल, यस इट इज मूविंग फॉरवर्ड। एक चैरियट, कैंसर का भी मुझे लग रहा है, इट कैन बी अ कैंसर एंड लियो कॉम्बिनेशन। अच्छा, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? कैंसर के बारे में सन आता है क्या? मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो सन एनर्जी है ना, ये लियो और कैंसर का कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे कैंसर भी आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अंदर में जो लॉजिक था ना इस बंदे का, मतलब पाइसिस का, जो भी बहुत सारा लॉजिक, बहुत सारा डाउट्स था, वो धीरे धीरे ना वो खुद से ही उठाने लगा कि नहीं, जैसे आप सोचते थे ना अपने पार्टनर को, ये तो बहुत बोकी है, अभी आपने वो शोर निकाल दिया, नहीं वो बोकी नहीं है, बहुत चालू है। अच्छा फिर आपने बोला इसका तो कोई कैपेसिटी नहीं है पैसा रोजगार करने का, अभी वो भी आप शोर उठा लिया, नहीं ये तो काफी पैसा रोजगार कर सकता है। तो ऐसे करके ना आपका एक डाउट आप खुद ही अपने हाथों से उठा लिया कि भाई जो भी आपने स्थापन किए थे कि मेरा पार्टनर कैसा है, बोकी है, अनकल्चर्ड है, गंवार है, इससे तो कोई पैसा रोजगार नहीं होता, कहीं पे भी जाने लायक नहीं है, सुंदर नहीं है, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं है। एक ऐसे इंसान का 7 सोड अपने डाल दिया था, 7 सोड डाल दिए थे, आपने 5 सोड उठा लिया, क्योंकि 5 सोड उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करके आपके मुंह पे मारा, देख तमाचा फट से एकदम, हट क्या देख, इसने अपना औकात दिखा दिया, इसने अपना क्वालिटीज़ को आपके सामने रख दिया, आपने अपने हाथों से वो सारा 5 सोड लेके आप भाग रहे हो। ये 2 जो सोड बाकी है ना, मेरे ख्याल से ये भी एक दिन आपको उठा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस कदर भाग रही है, जिस कदर अपने सक्सेस की तरफ भाग रही है, और आप जैसे डरे हुए सहमे हुए खड़े हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इसको शायद आप इसको ऐसे सोचे भी नहीं थे, 1% भी नहीं, हाँ 100%, 10% तो दूर की बात है, 1% भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं था अपने पार्टनर के ऊपर। जो आप अभी देख रहे हो ना, ये सिंपल मैजिक है, मिरेकल्स है। सो क्या इन दोनों में लियो, Oh my God, लियो, यस आई वॉज टेलिंग ना, लियो के साथ ही आपका यस अभी इसीलिए ना वो आप कभी और पूछते नहीं है उतना ना, क्या तुम चुप रहो, तो देखो मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। सो इसीलिए ना हो सकता है कि आप दोनों में कुछ झमेला हो सकता है आप दोनों में थोड़ा फाइटिंग हो सकता है कि आप दोनों में लगे रहते हैं, अभी भी आपको बोलता है, एंड यस अगेन इट्स अ 5। तो नाउ
this Leo is a very powerful, very Hierophant, that is a Taurus also. तो Taurus एंड लियो एंड कैंसर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो फिर आप पाइसिस मीन राशि, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आप मीन एंड टॉरस का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, और कैंसर और लियो का कॉम्बिनेशन आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि झगड़ा तो आप दोनों में लगे रहता है, बट अगेन कहीं ना कहीं जाके आपको हार स्वीकार करनी पड़ेगी। यू हैव टू से कि आई एम रियली सॉरी। ओके, पेज ऑफ अर्थ, अभी पेज ऑफ अर्थ कौन है? पेज ऑफ अर्थ, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ अर्थ फॉर पाइसिस। हाँ, पैसे को लेके आपने उसको बहुत चिक 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 करते थे, पैसे को लेके आपने उसे बहुत चिक चिक किया। अभी देखिए वो इतना, अभी उसने आपको, आपका मुंह पे ताला लग गया जाना चाहिए अभी तक, तो वो आपको प्रूव कर चुके हैं कि डोंट वरी, आई कैन डू एनीथिंग इफ़ आई कम टू माई लाइक। मैंने अगर वो एक सलमान खान का एक डायलॉग था ना, जब मैं कुछ वादा करता हूँ तब मेरा बाप का भी नहीं सुनता कि खुद का भी नहीं सुनता, ऐसा कुछ, ऐसा ही एक हो गया है। लियो ने शायद ऐसा ही कुछ किया है, लियो या कैंसर जो भी है आपका पार्टनर, इन्होंने ना एकदम ठान लिया, वादा कर लिया कि भाई अभी अगर मैं करूँगा ना, अगर मैंने प्रॉमिस कर लिया ना, तो मैं तो किसी का भी नहीं सुनता, बाप भी का नहीं। ओके, बहुत सारा कार्ड्स आ गया। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना, नाउ योर पार्टनर इज़ कैपेबल टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, योर पार्टनर इज़ सरेंडर्ड, योर पार्टनर नोज़, आपके पार्टनर को पता है कि उसका दुनिया का एकदम 180 डिग्री का पूरा चेंज होने वाला है और हो रहा है। आपके पार्टनर के सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके सामने भी है। यू नो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, पता है ये रीडिंग पूरा आपके पार्टनर ने जैसे जब कर लिया होता है ना पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव ऑल्सो लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके तरफ कोई और है जो वाटर साइन के है। अगर आपके पार्टनर भी कैंसर और लियो का कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है कि उनको वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, बट आपको वो जाहिर करना होगा। आपने आज तक शायद वो प्यार जाहिर ही नहीं कर पाए, आप बोल ही नहीं पाए। बोलने का भी ज़रूरत होता है, पता है, सिर्फ जताना भी पड़ता है। सिर्फ हाँ हम तो प्यार करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, हम तो सारा ड्यूटी करते हैं। भाई ड्यूटी तो सारा दुनिया करता है, ये पुलिस वाला भी तो ड्यूटी करता है। तो क्या ये पुलिस वाला देश से प्यार करता है? आई मीन मुझे ऐसे खुला नहीं बोलना चाहिए, बट अगेन क्या सच में इंसान, हर एक देशवासी अपने देश से इतना प्यार करता है? पर सभी कोई ड्यूटी तो करता है। इतनी सारी पॉलिटिशियंस, इतने सारे लोग, इतनी सारी नेताएं, अभी देखिए ना वोट चल रहा है वेस्ट बंगाल में, क्या नहीं हो रहा है? ये उसके कपड़े उतार रहा है तो वो इसके कपड़े उतार रहा है, मतलब क्या है ये? कभी कभी तो न्यूज़ चलाने लगते हैं ना, तो मुझे लगता है आर वी सिविलाइज्ड? क्या हम लोग कोई सिविलाइजेशन में रह रहे हैं? आई मीन इफ इट इज़ सो, जिन लोगों को हमने चॉइस किए, हम लोगों ने जिन लोगों को देश चलाने के लिए बिठाए हैं, आर दे रियली कैपेबल ऑफ दैट? तभी शक आता है कि क्या हम लोगों को सिलेक्ट करने का भी वो नहीं है। आई मीन हम लोगों को वो भी एबिलिटी नहीं है। जो भी है, इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग डील। जो भी है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पाइसिस यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट अगेन आपको प्यार जताना पड़ता है। ड्यूटी तो सभी कोई करता है, कभी कभी जताने का भी ज़रूरत होता है। हर बात, हर लॉजिक, हर प्रैक्टिकलिटी सब कुछ नहीं होता। सारा टाइम दिमाग से खेलने से नहीं होता है। कभी कभी दिल को भी खिलाना चाहिए। आई मीन दिल को भी खेलने का मौका देना चाहिए। आप सारा टाइम अगर लॉजिक अप्लाई करेंगे आई एम सॉरी, मुझे ना और कोई मतलब आया ही नहीं, तो सारा टाइम लॉजिक नहीं चलता बॉस। तो कभी कभी दिल का भी सुना करो, दिल में भी तुम्हारी बहुत सारे ऑप्शंस है। यू कैन ऑल्सो ऑफर योर लव, यू कैन ऑल्सो ऑफर योर अफेक्शन। तो जो दूरियां आप दोनों में बने हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूरियां मिट जाएंगे। तो पाइसिस, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नया आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ मैरिड कपल्स इन
या तो फिर आप दोनों को बहुत सालों से जानते हो, बहुत सालों से, और दोनों को नोचना, दोनों के साथ झगड़ा करना, ट्विन फ्लेम का जैसे दोनों को ट्रिगर करते 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 ऐसा स्थिति हो गया, दोनों को रिस्पेक्ट ही नहीं करते। बट अगेन देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कमिंग जहाँ पे आप भी थोड़ा उनको रिस्पेक्ट करो और वो भी थोड़ा आपको रिस्पेक्ट बैक करे, बिकॉज आप इतना अंडर एस्टिमेट किए थे अपने पार्टनर को कि that is not fair. That is not fair. If you are a man and you are ignoring your wife or your woman or your lady, then it is a crime. It's really a crime. And if you are a woman and you are neglecting, you are disrespecting your man, that is also a crime. दुनिया में कोई आपको कुछ बोलने नहीं जाएगा, बट कहीं ना कहीं ऊपर वाला कोई तो बैठा हुआ है ना, किसी के घर में ना ये हिसाब होता है, और फिर इसको भरने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। फिर पता नहीं कौन सा कैसा पार्टनर मिलेगा, पता नहीं कैसा कचरा फिर से घाटना पड़ेगा। तो बेहतर ये है ना कि इसी को सही कर लेते हैं। जो भी गलती हुआ है भाई, कहा सुना माफ़ करो और चलो मिल बांट के रहते हैं, खुशी रहते हैं, इस ज़िंदगी को खुशी खुशी अंत करते हैं, ताकि दोबारा फिर कोई कचरा घाटने के लिए ज़िंदा ना होना पड़े, है ना। सो आई एम सॉरी, मुझे ऐसा ही लगता है। चलिए एक बार एक ब्लेसिंग का कार्ड ले लेते हैं। पाइसीज, मीन राशि के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दे दीजिए। स्पिरिट, शो मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर पाइसीज, शो मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर पाइसीज, आउच सॉरी, शो मी अ ब्लेसिंग कार्ड्स फॉर पाइसीज। एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए मीन राशि के लिए, एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए मीन राशि के लिए, एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए मीन राशि के लिए, एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। पाइसीज के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। पाइसीज के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड्स दे दीजिए। पाइसीज के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड्स दे दीजिए। नहीं आया अभी तक पाइसीज के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड, इतना सारा। चलिए ऊपर का ले लेते हैं। हायर लर्निंग, higher learning, you have learned from experience. More inner study is now required to future progress. Oh my God, thank you so much spirit. पता है पाइसीज कि मैंने बहुत बार सोचा है आपको बोलने के लिए, बट ये कार्ड कभी आया ही नहीं। इस बार देखिए भगवान ने, देखिए क्या बोल रहा है। हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। हम लोग कहाँ से सीखते हैं? या कोई किताब पढ़ते, या तो कोई घटना को देख के उसको सीखते हैं। तो मतलब किताब, कौन सा किताब? किसी ने अपना एक्सपीरियंस को लिख के गया है, तो ये तो उसी की भावना है ना, और आप पढ़ रहे हो उसकी भावना, उसकी सक्सेस, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी सीख, वही सब वो उन्होंने किताब पे पढ़ा लिखा, और आप उस किताब को पढ़ के आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलते चलते, लड़ाई लड़ते लड़ते आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। किसी ने कोई आपको बात बोल दिया, उसको सुन के सीख के आपको अच्छा लगा, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। मतलब in your regular life you have learned from experiences, okay, but now is the time, more inner study. अभी अंदर भी तो झांको, बाहर दुनिया तो एक रिफ्लेक्शन है। जैसे हम अगर बड़ा सा एक पॉन्ड में जाके अपना चेहरा दिखे पानी में, तो पानी में कोई मतलब क्या बोले उसको, टॉर्टोवाइज या क्रोकोडाइल नहीं दिखेगा, उसमें मेरा चेहरा ही दिखेगा। मतलब दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मी। तो दुनिया ना एक रिफ्लेक्शन होता है, जो हम लोग जानते हैं और उसी का रिफ्लेक्शन, जो सुनते हैं उसी का रिफ्लेक्शन, जो समेटते हैं ज्ञान उसी का रिफ्लेक्शन। बट जब हम लोग अंदर देखना शुरू करते हैं, अंदर झांक के उस नॉलेज को सीखने का कोशिश करते हैं, हायर कॉन्शियसनेस के साथ अलाइंड होने का कोशिश करता है, तब जो हायर एजुकेशन मिलता है, जो हायर लर्निंग मिलता है, वो फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए ज़रूरत है। दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फ्यूचर प्रोग्रेस। आगे बढ़ने के लिए वही तो ज़रूरत है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि बाहरी दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अंदर झांको। आई एम सॉरी, ये एक लव रीडिंग है, यहाँ पे स्पिरिचुअल ज्ञान देना
सही नहीं होगा, बट स्टिल वॉट एवर द मैसेज आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू, आप तक पहुंचाने की, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसीलिए थोड़ा अंदर की तरफ झांके, अंदर की इनर अवेकनिंग की तरफ थोड़ा ध्यान लगाए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा खुद के अकेलेपन का भी फ़ायदा उठाए, अकेले खुद के साथ वक्त बिताए। यू विल गेट सो मेनी थिंग्स टू नो। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग पाइसेस। बहुत खुश रहें, बहुत खुश रहिए, खुद के ऊपर काम करिए, वही सबसे बड़ी काम होती है। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।